दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक और वीडियो या एक और बयान जो है इन दिनों बड़ी वायरल हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा को लेकर के जो वाद विवाद बढ़ा हुआ है, ये किसी से इस वक्त छुपा नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से पवन खेड़ा की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से FIR दर्ज किया जाता है। उसके बाद असम की पुलिस उनके घर पहुंचती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और अब जो है खबर ये आ रही है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, यानी जमानत पर रोक लगा दिया है। कहा यह जा रहा है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा की एक और वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में खीस जो है, अपने अंदर की जो खीस है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि किस तरीके से एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे कि कभी कह रहे थे कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, कभी जो है ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र कर रहे थे जिसको हम यहां पर बोल भी नहीं सकते। द लल्लन टॉप के एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया कि आप जो है असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं। तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे द लल्लन टॉप से सीखने की जरूरत नहीं है। तब पत्रकार ने कहा कि मुझे भी हेमंत बिस्वा शर्मा से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वो वीडियो आप सभी ने देखा होगा और सुना होगा। लेकिन जब ABP न्यूज की पत्रकार हेमंत बिस्वा शर्मा से जब सवाल पूछने लगे कि आप पत्रकारों से इतना भड़क क्यों रहे हैं, उसके बाद जो जवाब आया दोस्तों, जिसको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा की एक बार और से किरकिरी होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, खबर क्या है, खबर को मैं पढ़ना शुरू करता हूं। हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर के हेडलाइन में लिखा है, योगी आदित्यनाथ के पीछे भागते हैं क्या ये लोग, बस मेरे पीछे ही भागते हैं, क्यों भड़के हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा दिए गए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये जो पत्रकार हैं सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा के पीछे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ के पीछे पत्रकार कभी जाते हैं क्या? नहीं जाते। उसके बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या उसके पीछे ये पत्रकार इस तरीके से जाके सवाल पूछते हैं क्या? कभी कभी नहीं। तो मेरे पीछे क्यों ऐसे जा रहे हैं, मेरे से ऐसे सवाल क्यों पीछे जा रहे हैं? दोस्तों, ये बात, ये हिरिस, ये गुस्सा, ये बौखलाहट, कुछ भी कह लीजिए, ये सब कुछ मीडिया के सामने कहा गया। खबर को मैं बारीकी से पढ़ता हूं। दोस्तों, खबर में लिखा गया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ पत्रकारों को काम करने के तरीके पर सवाल उठाया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस को लेकर जिक्र किया। साथ ही कहा कि कभी इनके पीछे पत्रकार नहीं जाते हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, 4 मई को मतगणना होगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि ये जितने पत्रकार हैं सिर्फ मेरे से ही क्यों सवाल पूछते हैं, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आगे देखिए, ABP न्यूज से बातचीत करते हुए CM शर्मा ने सवाल किया, आप इतने सारे पत्रकारों को आजकल हड़काए जा रहे थे, जो आपसे सवाल पूछा था सबको हड़काए चले जा रहे थे। इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री के सम्मान से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा काम है कि जब पत्रकार सवाल करेंगे तो मैं उनका जवाब दूं। CM शर्मा ने कहा कि मेरा कहना है कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ सम्मान से पेश आएं, क्योंकि मैं असम की जनता का गौरव लेकर चलता हूं। तो कोई ऐसे मेरे पास आकर के बुम हिलाकर बात करते हैं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। आप हो सकता है कि दिल्ली से हो सकता है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम हो, लेकिन असम के CM को आपका इस स्तर तक मत लेकर के जाओ। पहले अपॉइंटमेंट लेकर आप आओ, आराम से बैठो, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, फिर आपसे मन में जो है वो पूछो। दोस्तों, ये बातें ABP न्यूज की पत्रकार जब वहां मौजूद थी, जब वो इंटरव्यू ले रही थी, तब उन्होंने ये सारे सवाल पूछे कि भाई आप हाल ही के दिनों में पत्रकारों पर भड़कते हुए क्यों नजर आए, आप हड़काते हुए नजर क्यों आए, आप तो प्रदेश के मुखिया हैं, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, तो सवालों से इतनी बौखलाहट क्यों है। लेकिन यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को तकलीफ इस बात को है कि जो पत्रकार है उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। सम्मान करें, सम्मान के साथ बात करें। अगर आपको सवाल पूछना है तो पहले मेरे से अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद चाय पर बैठिए, उसके बाद जो है जो मन में हो वो सवाल पूछिए। ये चाहते हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे खबर में लिखा है, उन्होंने कहा कि आप मेरे मीटिंग में आकर झुंझुना लगाकर जबरदस्ती मुझसे बात करना चाहोगे तो इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। CM ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर 2 पत्रकारों को धमकाया था। यह बात खुद उन्होंने कहा।
हेमंत शर्मा ने कहा कि बार बार पत्रकार पीछे भागते हैं। इसके बाद सवाल किया गया कि आप पब्लिक फिगर हैं। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आप क्या योगी आदित्यनाथ के पीछे ऐसे भाग सकते हो? आपने देवेंद्र फडणवीस के पीछे किसी को भागते हुए देखा? कोई नहीं भागता ऐसे। सिद्धरमैया के पीछे कोई भागता है? नहीं भागता। उन्होंने कहा कि ये लोग सोचते हैं कि ये बंदा तो असम का है, हम तो बड़े नेशनल टीवी के हैं, तो ये अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने दावा किया है कि 2 चैनलों के उनके साथ बदतमीजी की थी। इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए। दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, या कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस में क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन 4 तारीखों का वो जिक्र कर रहे हैं कि 4 तारीख कैसा है, मतगणना हो, काउंटिंग हो, और जैसे ही 4 तारीख आए सबसे पहले अपने काम पर लगे कि हेमंत विश्व शर्मा सबसे पहले उस पुलिस कमिश्नर को हटाएं जिसको यह काम सौंपा गया था कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो सके। 12 बजे एफआईआर होता है और सुबह के 6 बजे पवन खेड़ा जो है दिल्ली से कहीं और चले जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, जिसको लेकर के पवन खेड़ा की गिरफ्तारी न होने की वजह से हेमंत विश्व शर्मा एकदम नाराज हैं और कह रहे हैं कि सबसे पहले सरकार में आते ही जो काम होगा वो होगा, इस पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा, उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग पर पीआईएल दाखिल की जाएगी। दोस्तों इस बातों को लेकर के हेमंत विश्व शर्मा ने जो बातें कही, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी आलोचना की जा रही है कि क्या आप पत्रकारों को चाय पर बुला करके, अपने चाय नाश्ता करा करके, क्या आप उनके मुताबिक आप सवाल सुनना चाहते हैं? क्या अपने सवाल उनके मुंह में डाल करके आप सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो आपके मन में हो वो सवाल उनको बता दिया जाए और वो सवाल वो पूछें और आप जवाब दें? पत्रकार का काम पत्रकारिता करना होता है, उसका काम होता है सवाल पूछना, जवाब देने का काम आपका होता है। जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। और इसीलिए अपनी खुंदक से निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालते हुए कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के पीछे कभी ऐसे पत्रकारों को भागते हुए देखा है क्या? देवेंद्र फडणवीस के पीछे ऐसे पत्रकारों को कभी भागते हुए देखा है क्या? तो मुझे ही परेशान क्यों किया जा रहा है? मुझे मान सम्मान के साथ, इज्जत से बात किया जाए, पूरे सम्मान के साथ सवाल पूछा जाए। ये चीजें, ये बातें कही जा रही हैं। दोस्तों इन दिनों पवन खेड़ा से लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बीच की जो कला है, जो बातें हैं, वो आप सभी के सामने हैं। दोस्तों आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो बात की बात रही, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा इन दिनों बड़े चर्चा में हैं। चाहे चुनाव के दौरान का मसला हो, चाहे चुनाव के बाद का मसला हो, चाहे पवन खेड़ा से जुड़े हुए मसले को लेकर के हो। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के जो पत्रकारों ने सवाल पूछा वो गलत किया? हेमंत विश्व शर्मा जो कह रहे हैं कि पहले भाई मुझसे अपॉइंटमेंट लो, चाय पी लो, उसके बाद जो है जो मन में हो सवाल पूछो, क्या ये चीजें करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फिर आज रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।